करने से पहले आप पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पूरा गढ़वाल दौरे के बाद में मैं बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी से अभी आ रहा हूँ रुद्रप्रयाग। और जो हमारे श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन जो हमारे 47 मंदिर जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें से 2 धाम श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, 2 धामों के बाद में 45 हमारे अधीनस्थ मंदिर जो हैं श्री बद्री केदार मंदिर समिति में है, जिसमें कुमाऊं के अंदर भी हमारे अल्मोड़ा जिला के अंदर हमारे 3 मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर आते हैं। और जो आज 4 धाम है हमारा, ये पूरे भारत का नहीं पूरा विश्व का धाम है आज पूरी दुनिया से, जहां कल तक 2 तारीख से कपाट खुलने के बाद में लगभग 36 लाख लोगों ने जो है कि यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था। और आज सवेरे तक श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी धाम में 11 लाख यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हमारी जो राज्य की जो ये 4 धाम यात्रा है, आज पूरी दुनिया के अंदर से, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से केंद्र में सरकार आई है, हमारे जो धाम है हमारे, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या सर्किट हो, चाहे हमारा महाकाल उज्जैन हो, चाहे श्राइन बोर्ड हो, सभी जगह जहां सनातन धर्म को मानने वाले हमारे सभी यात्रीगण, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे देश की जो असंख्य लोग हैं, वो सभी धामों में पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर भी जहां इन धामों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने एक विश्व पटल पर जो है कि 4 धामों की एक पहचान बनाई है, श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को लेकर आज पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्वयं जो है कि जब 4 धामों के कपाट खुले थे तो स्वयं जो वहां पर उपस्थित थे, और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं, जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लेकर, उनके दर्शनों को लेकर, उनकी यात्रा रूट पर जो हमारे स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे हमारा परिवहन को लेकर हो, चाहे खाद्यान्न को लेकर हो, सारी व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त हैं। और सभी यात्रियों को जो है हम सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति जो संकल्पबद्ध है कि सबको सुलभ और सरल दर्शन हम यात्रियों को कराएं। काम को वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक डेस्टिनेशन बनाने का दावा किया जाता है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस पवित्र स्थल का व्यवसायीकरण हो रहा है? क्या परंपरा और सांस्कृतिक समझौते नहीं हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब ये 1929 में जो है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति बनी थी, आजकल आप जब देखते हैं कि जो महारानी अहिल्याबाई का जो है 300वां वर्ष का जो हम पूरी दुनिया के अंदर मना रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं श्री बद्रीनाथ जी में गया तो जो सिंह द्वार वहां पर बनाया, जो 4 धामों की यात्रा पर जो है कि अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई आई थी, और उन्होंने वहां पर जो एक गोचर रास्ते में गोचर स्थान पड़ता है, जब एक किसान वहां पर एक गाय को पीट रहा था, वो चारा खा रही थी, तो महारानी जी ने जब देखा तो महाराजा ने उस स्थान को पूरा गोचर ही घोषित कर दिया। अब तो वो एक शहर बन गया बहुत बड़ा। लेकिन जहां तक व्यवसायीकरण की बात है, देखिए धीरे धीरे जिस प्रकार से संख्याएं यात्रियों की देश भर के अंदर से इस समय यात्री आ रहा है, कभी यात्रियों की संख्या जो है कि साल भर में जब यात्रा खुलती थी तो 2 लाख 4 लाख होता था, आज जो है कि लाखों लोग, मैंने कहा कि 36 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया और 11 लाख लोगों ने सिर्फ 29 दिन में जो है कि श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं। तो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। थोड़ा सा कठिन है केदारनाथ जी की यात्रा है वहां पर, क्योंकि सीमित स्थान है हमारे पास में, यात्रा थोड़ा दुर्गम भी है और कठिन यात्रा है। पैदल मार्ग से भी जाते हैं, घोड़े खच्चरों से जाते हैं, और हवाई मार्ग में भी हमने, जो सरकार ने हवाई मार्ग से भी व्यवस्था की हुई है। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो थोड़ा सा ये आ रहा है कि व्यवसायीकरण, लेकिन लोगों की आस्थाएं बढ़ी हैं। मेरा मानना यह है कि देश के अंदर लोगों की जो है कि आस्थाएं इस समय सनातन धर्म के प्रति और भगवान के प्रति बढ़ी है। सर, आपने भी कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, पर देखा ये जा रहा है कि 4 धाम यात्राओं में जो है मूलभूत सुविधाएं जैसे पार्किंग है, स्वच्छता है, आवास है, उनकी स्थिति है, उनकी गुणवत्ता में अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ। मंदिर समिति क्या प्रयास कर रही है कि ऐसी स्थिति को श्रद्धालुओं को पूरी सुविधाएं दी जाए? नहीं, मैं इस बात से पूर्णतः क्षमा चाहूंगा कि मैं सहमत नहीं हूं। सरकार पूरी तरह से, देखिए आज ये धाम भारत का नहीं पूरे भारतवर्ष का है, और पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री आता है, और पूरी देश दुनिया के अंदर वो एक संदेश लेके जाता है। इस बार हमने जो है कि इस बार क्या, जब से राज्य से, केंद्र से लेकर और हमारी राज्य, आज देखिए जब 2014 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद आज दिव्य और भव्य केदार और बद्रीनाथ जी का निर्माण मास्टर प्लान के तहत स्वयं मोदी जी जो है कि उसको प्रधानमंत्री पीएमओ भी मॉनिटर करता है, और हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी स्वयं देखिए कि सरकार ने इस बार चिकित्सा को लेकर हमारे चिकित्सा कैंप लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम लगे हुए हैं। हमने जो यात्रियों के लिए एक टोकन व्यवस्था, एक स्लॉट व्यवस्था, बड़ा व्यवस्थित तरीके से वहां पर काम किया है। जगह जगह जो पैदल रूट है, उन पैदल यात्रा वहां पर शौचालय बने हुए हैं, वहां पर चिकित्सकों के कैंप लगे हुए हैं, खाद्यान्न व्यवस्था है, वहां पर लंगर लगे हुए हैं, जो लाइट की रास्ते भर में, जो रात्रि भर में यात्रा चलती है उनको रात्रि में जो लाइट वगैरह की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी प्रकार से हैं। और संख्या, क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा सा केदारनाथ जी में क्या है कि सीमित स्थान है,
और उस स्थान पर उतनी संख्या बढ़ने के कारण कभी कभी जब स्टार्टिंग में कपाट खुला था, नेचुरली जब स्टार्टिंग में कपाट खुलता है तो एक साथ यात्रियों का आवागमन होता है, थोड़ा बहुत व्यवस्थाओं को रहता है, लेकिन अभी बहुत सुचारू रूप से सरकार का तमाम बद्री केदार मंदिर समिति तो स्वयं जो है कि उसका मॉनिटर करती है, मंदिरों में सही प्रकार से वहां पर यात्रियों को दर्शन हो, उनकी पूजा व्यवस्था को लेकर, और शासन प्रशासन जितना बाहर से जो मॉब कंट्रोल है उनकी व्यवस्था को देखना, उनका यात्रियों की सुरक्षा को देखना है, यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था, यात्रियों की चिकित्सा की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को जो है कि सरकार पूरी तरह से देख रही है, उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित है और मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है कि इसकी मॉनिटरिंग करते हैं।